वेलकम दोस्तों, स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक बार अनलॉक साइंस में स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर लेकर। मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में मैटर और उसके से संबंधित जो क्लासिफिकेशन था उसको समझाया। उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम सॉल्यूशन टॉपिक पर छोड़ा था। सॉल्यूशंस को हम अपने लास्ट लेक्चर में फिर से कवर करेंगे क्योंकि हमें उसको थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। तो मैं इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं और इस टॉपिक में हमें थोड़ा सा एलिमेंट और कंपाउंड को और उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेटिव टर्म्स हैं उनको अच्छे से समझना होगा। अगर हम प्योर मैटर की बात कर रहे हैं, जैसा हमने पहले लेक्चर में समझा, तो वी हैव टू टाइप ऑफ प्योर मैटर्स। हमारे आसपास दो तरीके के प्योर मैटर होते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। ये दोनों कैसे अलग हैं, क्या डिफरेंस है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिए O2, H2, P4, S8, आप देखिए कि किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे सल्फर का S8 मॉलिक्यूल कंसीडर करूं तो सल्फर के S8 मॉलिक्यूल में सिर्फ 8 सल्फर के ही एटम है, किसी दूसरे एलिमेंट का एटम नहीं इन्वॉल्व है। तो व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड कंपोजिशन, देन दे विल गिव यू मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि जो कंपोजिशन है वो एटम से शुरू होगा। एटम्स आर गोइंग टू कंबाइन एंड दे विल फॉर्म द नेक्स्ट लेवल नोन एज मॉलिक्यूल। जब एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा और उनका कॉम्बिनेशन एक डेफिनेट तरीके कंपोजिशन के लिए होगा तो उनसे दो चीजें बनेंगी, वो हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जब एक ही तरीके के एटम एक डेफिनेट कंपोजिशन को बनाएंगे तो दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और जब अलग अलग तरीके के एटम्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया था H2SO4, तो आप देखते हैं कि उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फर का एटम और 4 ऑक्सीजन के एटम है। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, फिर भी एक प्योर मैटर बना और यह भी कहलाएगा मॉलिक्यूल। व्हेन मोर देन 2 एटम्स कंबाइन टुगेदर, वेदर दे आर ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ेंगे एक डेफिनेट कंपोजिशन बनाने के लिए, तो वो जो बनाएंगे वो कहलाएगा मॉलिक्यूल। जब एक ही तरह के एटम आपस में जुड़ेंगे तो वो बनाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और जब विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के एटम आपस में जुड़ेंगे तो वो बनाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स 2 तरीके के होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो सिर्फ आइडेंटिकल एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो डिफरेंट एटम्स के डेफिनेट कंपोजिशन में कंबाइन होने से बनेंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो एलिमेंट और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो कि एटम से बने होते हैं। तो अब हम जरा इन मॉलिक्यूल्स पर जाएंगे और थोड़ा सा एटम को समझेंगे। तो जब हमें किसी एटम का मास निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको हमें यह जानना है कि ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, हीलियम एटम का मास कितना है, सोडियम एटम का मास कितना है, तो उस एटम के मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। और उस एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट के टर्म्स में कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे अगर हम बात करें कि हीलियम एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, तो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का आप निकालें उसको हम अल्फाबेट A से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आपने बुक्स में देखा है। When you are going to calculate atomic mass of element, बेटा ये एक ऐसा टर्म से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि what is the difference between atomic mass and molecular mass। इसको समझना थोड़ा जरूरी है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होता है, जब हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास 1/12 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं, तो हम देखें कि कितने गुना वो हैवियर है इन कंपैरिजन टू कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के मास के बराबर। तो वो होता है एटॉमिक मास।
इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में अगर समझें, बहुत ही टेक्निकल शब्द में थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, अगर उसको बहुत साधारण भाषा में समझा जाए तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड मल्टीप्लाइड बाय 12। ये कार्बन 12 का जो एक एटम का मास है एक्चुअल, वो कितना है? दैट इज इक्वल टू 1.9924 इंटू 10 टू द पावर -23 इन ग्राम्स एंड -26 इन किलोग्राम्स। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालते हैं। वी आर कंपेयरिंग द मास ऑफ वन एटम विद 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर मास, तो देन वी हैव टू टेक मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जिस भी मॉलिक्यूल का आपको मोलर मास निकालना है, उसके वन मॉलिक्यूल का मास हम कंपेयर करते हैं 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से, और इसी टर्म को हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड हाउ टू कैलकुलेट? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 12। क्योंकि यहां 1/12 पार्ट की जगह हमने इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दिया है। तो ये एक तरीका था जिससे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकाले गए, कंपेयर किए गए। लेकिन जब हम इसको अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाते हैं, जब हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं टू सॉल्व आवर न्यूमेरिकल्स, तो एटॉमिक मास हमको जनरली दिए रहते हैं। आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालना नहीं है, सिर्फ आपको ये कंसेप्ट जानना था कि किस तरीके से एलिमेंट के एटॉमिक मास निर्धारित किए गए। और इन एटॉमिक मास की हेल्प से जब हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं टू सॉल्व न्यूमेरिकल, तो मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हैं, मोलर मासेस निकालते हैं। उसके लिए हमें हेल्प लेनी होती है उस मॉलिक्यूल के फॉर्मूला की। तो हम थोड़ा सा अब फॉर्मूला पर जाएंगे और हम आपको ये बताएंगे कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का एप्लीकेशन, अप्लाइड पार्ट कैसे हमें आगे बढ़ाना है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट डेवलप किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा कि फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज दिस फॉर्मूला। अगर मैं कहूं कि एक फॉर्मूला लिखा है NH4Cl, तो इससे क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है? इससे इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि ये जिस भी कंपाउंड का फॉर्मूला है, जैसे कि ये फॉर्मूला है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल में 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये एक डेफिनिट कंपोजिशन है। तो फॉर्मूला इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन about the total number of atoms of different elements by which that molecule is formed। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला है ये दो तरीके का होता है। एक कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या इसी का एक और नाम जो बहुत कॉमन है जिसको हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और वी कैन कॉल इट एज केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। एक और फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास। मैंने टर्म लिखा है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला मास। तो जो दो तरीके के फॉर्मूले हैं बेटा, पहला हमारा मॉलिक्यूलर मास और दूसरा फॉर्मूला होगा इंपीरिकल फॉर्मूला। ये जो इंपीरिकल फॉर्मूला है, व्हाट इंफॉर्मेशन आप यू विल गेट इट, कौन सी इंफॉर्मेशन ये आपको देगा? ये आपको इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल।
और वो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए हमें अगले लेक्चर में आपको मैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिखाऊंगा। अब जो भी फॉर्मूला होता है, वॉट एवर फॉर्मूला, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो उस कंपाउंड का बेटा या एम्पिरिकल फॉर्मूला हो, उसका जो मास है, द फॉर्मूला उसका जो मास है उसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। अगर वो केमिकल फॉर्मूला लिखा है आपने तो उस केमिकल फॉर्मूला के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। अगर आपने उस कंपाउंड का या उस सब्सटेंस का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा है तो उसके मास को हम उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहेंगे। हाउ टू कैलकुलेट दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। अब हम आते हैं मास परसेंटेज क्या है। मास परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो मैंने आपको आज एक क्लियर कंसेप्ट देने की कोशिश की कि एटॉमिक मास क्या है और मॉलिक्यूलर मास क्या है। अब हम अगर बात करें, एक और फॉर्मूला हम लेते हैं NaCl। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो नो नीड टू अप्लाई दैट फॉर्मूला। उस फॉर्मूले का आपको कोई यहां पर जरूरत नहीं है। वो एक कंसेप्ट था जिससे मॉलिक्यूलर मास निकालने का कंसेप्ट डेवलप हुआ। एप्लीकेशन पार्ट में क्या करना है, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जो एटम्स हैं उनके मासेस को हम ऐड कर देते हैं। ये सभी ने पढ़ा हुआ है। जैसे कि अगर आप मोलर मास ऑफ NaCl निकालना चाहेंगे बेटा, या हम कहें कि मॉलिक्यूलर मास, तो मास ऑफ सोडियम एटम जो कि 23, मास ऑफ क्लोरीन एटम जो कि 35.5 होता है, इसको जोड़ देंगे हम। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमको ये मिलेगा 58.5। ये जो वैल्यू आई ये इस फॉर्मूला की मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है। तो जब हम अप्लाई करते हैं कंसेप्ट ऑफ मोलर मास तो उसमें हम उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को सम कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड और द सब्सटेंस। अब हम लोग अगले कंसेप्ट में परसेंटेज कंपोजिशन, दैट इज मास परसेंटेज, और कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारी जो वेबसाइट है www.unlockscience.in, उस पर जरूर विजिट करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक यू।